अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सबकी फेवरेट कच्चे आम की चटनी। बहुत ही मज़ेदार चटनी बनकर तैयार होती है। तो कैरी आजकल सीज़न में है और आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगी, तो आपने ये चटनी ज़रूर ट्राई करनी है। ये चटनी 4 से 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। यकीन माने कि इतनी चटखारेदार और मज़ेदार चटनी बनकर तैयार होगी कि इसके आगे आपको सालन भी फीका लगेगा। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 गट्ठी पुदीना लिया है, आधी गट्ठी इसके अंदर धनिया लेंगे, 3 से 4 इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे, 1 इंच का टुकड़ा इसमें अदरक का जाएगा और 4 से 5 इसके अंदर लहसुन के जवे शामिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने आधी गट्ठी पुदीना लिया है। तो पुदीने को हमने अच्छे तरीके से धोकर इस्तेमाल करना है ताकि इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह लगी होती है वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। इसके बाद हमने इसकी स्टेम्स को रिमूव कर देना है और धनिए को हमने मोटा मोटा सा करके काट लेना है। अगर हम इसको साबुत ही ब्लेंडर के अंदर डालेंगे तो ये अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि मैंने धनिए को मोटा मोटा सा काट लिया है। इसके बाद इसको हम साइड पर कर देंगे और हरी मिर्चों को हमने इस तरह से इसकी डंडियों को काट लेना है और हरी मिर्चों को भी हमने बारीक बारीक काट लेना है। ये चटनी खाने में तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि इसके अंदर हमने धनिए का इस्तेमाल किया है, पुदीने का इस्तेमाल किया है, इसके अलावा इसमें लहसुन और हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल किया है जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो गर्मियों में ये चटनी आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं और इसको आप सुबह नाश्ते में खाएँ या फिर आप इसको दोपहर में चावलों के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये लगेगी। अब यहाँ पर देखिए कि पुदीने को भी मैंने अच्छे तरीके से धोकर इसकी डंडियों पे से पत्तों को अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 अदद कैरी ली है, यानी कि कच्चे आम लिए हैं। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो इसमें चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। छुरी की मदद से हम इसके छिलके रिमूव कर लेंगे। इसके बाद हमने इसको इस तरह से लंबाई में काट लेना है। लंबाई में काटने के बाद हमने इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लेने हैं ताकि ये आसानी से ब्लेंड हो जाए। तो कैरी के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कच्ची कैरी का इस्तेमाल आपके डाइजेशन को बहुत इम्प्रूव करता है। इसके अलावा आपको हीट स्ट्रोक से बचने में कैरी का इस्तेमाल बहुत हेल्पफुल होता है। और जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो कैरी की चटनी का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करें तो उनको वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमने काट के रखी हैं उनको हमने ब्लेंडर में शामिल कर देना है। तमाम चीज़ों में आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ और उनकी क्वांटिटी भी बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर 1 चम्मच भरकर इसके अंदर साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे, आधा चम्मच इसके अंदर सुरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, आधा चम्मच ही इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, आधा चम्मच इसके अंदर चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें 1/4 कप पानी शामिल कर देंगे और 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर इस तरह से बारीक काट कर इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। पानी का इस्तेमाल हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं तो टमाटरों का भी थोड़ा बहुत पानी होगा। तो अच्छे तरीके से आप देखें कि ब्लेंड हो रही है। तो आप देखें कि 4 से 5 मिनट में हमारी मज़ेदार सी चटनी बनकर तैयार हो गई है। इस चटनी को आप चावलों के साथ सर्व करें, इसके अलावा आप इसको सुबह पराठों के साथ भी खाएं। यकीन करें कि इतनी ज़्यादा ये मज़ेदार लगेगी कि इसके सामने आपको सालन भी फीके लगेंगे। आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। इसके अलावा और भी बहुत सारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए, डिफरेंट स्नैक्स की रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। तो देखें कितनी मज़ेदार सी हमारी चटनी बनकर तैयार हुई है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।